Welcome students. In this class we are going to study another type of electronic displacement, that is hyperconjugation. This hyperconjugation electronic displacement is also called no bond resonance. Why it is called such, everything will be explained here, but before that we must know what is hyperconjugation and how this came into existence. Also here we will be knowing here some mm, facts about hyperconjugation है ना. So the definition of it is hyperconjugation is it is simply a delocalization of. अब जैसे ही आपने delocalization सुना आपके दिमाग में सबसे पहले आ गया रेजोनेंस. तो रेजोनेंस पर ध्यान को कंसंट्रेट ना करके हम यहाँ बिल्कुल नई चीज़ पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अवर हाइपर कंजुगेशन. तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस अभी बताएंगे. पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं. द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनटू एडजेसेंट पाई ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन. It occurs due to overlapping of sigma bonding orbital with adjacent pi orbital. So, see, resonance was delocalization of pi electron. Here it is delocalization of sigma electron. अभी डिफरेंस बताते हैं. पहले फैक्ट देख लेते हैं. फैक्ट क्या है जो अक्सर हमसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या बोर्ड एग्ज़ाम्स में MCQ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में छोटी छोटी चीज़ों में या कभी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. सी दीज फैक्ट्स आर only those compound will show hyperconjugation which are having alpha hydrogen. ये आपको मालूम होना चाहिए. दिस इज़ अवर alpha hydrogen. I will be explaining it what is alpha hydrogen. Only those compound which are having alpha hydrogen in them will show hyperconjugation. इसको हमने no bond resonance क्यों कहा है? The reason behind it is that alpha carbon and H plus carbon, the bond is invisible. That bond is not visible because those electrons are donated or overlapped with adjacent pi orbital, है ना. Therefore it is not seen. As in spite of the absence of bond, the H plus, this H plus or proton is not free. अब जैसे आपने सोच लिया कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है तो ये H प्लस किसी और से रिएक्शन कर लेगा, बट दिस H प्लस इज़ नॉट फ्री. वाई? बिकॉज इट इज़ बॉन्डेड फर्मली टू पाई क्लाउड. जो वहाँ पे पाई क्लाउड है वहाँ पे, अभी ये समझाएंगे तो पूरा क्लियर होगा. उस पाई क्लाउड से ये टाइटली बॉन्डेड रहता है, इस कारण से ये H प्लस जो है ये फ्री नहीं है मूव करने के लिए. नाउ द डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन. नाउ सी हियर, रेजोनेंस इन्वॉल्व्स कंजुगेशन ऑफ लोन पेयर विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स. इसमें कंजुगेशन किसके साथ है? लोन पेयर्स का पाई लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज या माइनस चार्ज का किसके साथ है? पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ. यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन में जो कंजुगेशन है वो किसका है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड के साथ. यहाँ पर लोन पेयर का माइनस चार्ज का या प्लस चार्ज का है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ. यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ. अभी ये एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है ये हाइपर कंजुगेशन. अफेक्ट में या कैसे मालूम पड़ा कि हाइपर कंजुगेशन? लेट्स सी हियर हाउ दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस. अभी हमने इंडक्टिव अफेक्ट पढ़ा था कुछ समय पहले. हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शनल ग्रुप है, ये OH, ये अटैच्ड है किसी ऐसे कार्बन से जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है. मीन्स दिस इज अवर 1 डिग्री कार्बन. ठीक है. एंड अनदर वी आर टेकिंग हेयर OH is attached to
2 डिग्री कार्बन, दिस इज अवर 2 डिग्री कार्बन। ओके, एक हम और देख लेते हैं। दिस इज अवर 3 डिग्री कार्बन। यदि हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें यहाँ पर, दिस इज अवर इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है और यहाँ पर हमारा टर्शरी। यदि हम इसको देखें तो विच इज़ मोर स्टेबल, दिस 3 डिग्री इज़ मोर स्टेबल, है ना, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, सेम इसी तरह में हम क्या करते हैं, दिस OH बॉन्ड इफ़ वी रिमूव एंड ऐड डबल बॉन्ड। अब हम क्या करते हैं, हम इंडक्टिव इफेक्ट की ही बात कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में जब हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल लिया, तब हमने देखा जो ऑर्डर था इंडक्टिव इफेक्ट का, दैट वाज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड द लीस्ट वाज फाउंड इन 1 डिग्री। अब हम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देते हैं। अब हम ले लेते हैं कोई सा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस इज अवर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप इट इज। इसमें हमने लगा दिया कोई सा 1 डिग्री कार्बन, है ना। दिस इज अवर फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अवर फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। 1 डिग्री मीन्स हियर इट इज H एंड हियर ऑल्सो इट इज H, दिस इज अवर 1 डिग्री। अब हम दूसरा कार्बन ले लेते हैं विच इज अवर 2 डिग्री। 2 डिग्री means 1 C and another C. This becomes your H. This is your 2 डिग्री। Now 3 डिग्री की हम बात करते हैं। This becomes our 3 डिग्री। अब क्या हुआ, यदि हम इंडक्टिव इफेक्ट इसमें चेक करें तो भी इसमें भी यही ऑर्डर होना चाहिए था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ इसमें क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड होने के कारण मैकेनिज़्म चेंज हो गई थी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ पर जो हमको ऑर्डर मिला था वो कुछ इस तरीके का था, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मैकेनिज़्म था वो डिफरेंट था। यहाँ पर जो हमने मैकेनिज़्म लिया, दिस मैकेनिज़्म वाज कॉल्ड एज हाइपर कंजुगेशन। तो उसी इंडक्टिव इफेक्ट में जब मैकेनिज़्म में थोड़ा सा चेंज हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में, और किसके साथ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, उसको हमने कहा हाइपर कंजुगेशन। अब इसमें जो सबसे पहली कंडीशन थी वो थी कि किसी भी अल्फ़ा हाइड्रोजन को, देखिए यहाँ आपको बताया गया है अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, इसका मतलब जिस कंपाउंड में जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वो उतनी ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। सी हियर। अब अच्छा, बिफोर दैट आई मस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन। ना व्हाट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन, हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। यही वाला एग्जांपल हमने ली, दिस इज़ अवर फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप में जो हमारा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, दिस इज़ अवर फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड जो पहला कार्बन है, दैट फर्स्ट कार्बन इज़ कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन। अब इस कार्बन से जो भी कुछ अटैच्ड है, अब अटैच्ड क्या है आपके पास यहाँ पे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हियर आई एम राइटिंग हियर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 1, 2 एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन्स आर हियर। सी इन दिस फिगर, दिस इज अवर 1 डिग्री कार्बन ना। 1 डिग्री में कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3, 1, 2 एंड 3। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कार्बन की। देखिए सेकेंडरी में क्या हो गया,
दिस इज़ अवर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का जो फर्स्ट कार्बन है वो अटैच्ड है, दिस इज़ 2 डिग्री ना, 2 डिग्री मीन्स ये वो कार्बन है जो 2 साइड से इस कार्बन से अटैच्ड है। दिस इज़ अवर 2 डिग्री। ओके, अब 2 डिग्री में देखिए फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच्ड पहला कार्बन है दैट इज़ योर अल्फ़ा कार्बन। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? ओनली 1। ये अल्फ़ा हो गया, दिस इज़ योर बीटा, दिस इज़ योर बीटा। अब दिस CH3। अब यहाँ पर अपने पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? वी आर हैविंग ओनली इन 2 डिग्री कार्बन वी आर हैविंग ओनली 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन। बट इफ़ वी आर टॉकिंग फॉर टर्शरी, टर्शरी में देखते हैं क्या होता है। टर्शरी मीन्स दिस इज योर 3 डिग्री, 3 डिग्री मीन्स सराउंडेड बाय 3 साइड्स बाय कार्बन, तो दिस बिकम्स योर टर्शरी। पर इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड ये पहला कार्बन है, तो दिस बिकम्स योर अल्फ़ा कार्बन, दिस बिकम्स योर बीटा, बीटा एंड बीटा कार्बन। तो हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने टर्शरी में? इन 3 डिग्री वी आर हैविंग 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब कंपेयर करते हैं, जिसमें जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, है ना। आई एम राइटिंग इट हेयर, दिस इज़ वन ऑफ योर ट्रिक। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो मोर द नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन इन एटम्स मोर विल बी द हाइपर कंजुगेशन अफेक्ट। इस कारण से ये वाला जो इंडक्टिव अफेक्ट का ऑर्डर था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ये रिवर्स हो गया था। इस मैकेनिज़्म को, इस प्रोसेस को हमने कहा था, इस प्रोसेस को हमने कहा था हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या है? प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, दिस इज़ अवर कंडीशन। Okay, now student, this is alpha hydrogen is the condition for hyperconjugation, and tricks also I have explained you. But now what is the mechanism for, now the mechanism for hyperconjugation effect or structures showing hyperconjugation effect. The example we are taking here is propene, है ना। प्रोपीन, प्रोपीन हम कैसे लिखेंगे? दिस इज़ अवर प्रोपीन। अब देखिए प्रोपीन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। दिस इज़ अवर डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपसे क्या कहा था कंडीशन में? अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी। दिस इज़ अवर फंक्शनल ग्रुप, दिस इज़ अवर अल्फ़ा कार्बन एंड दिस इज़ अवर अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब क्या होगा, जिस भी कंपाउंड में अल्फ़ा हाइड्रोजन है इट विल शो हाइपर कंजुगेशन। ये अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन या सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज़ इन कंजुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड। अब देखिए कैसे होगा, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। दिस अल्फ़ा हाइड्रोजन, दिस सी दिस अल्फ़ा हाइड्रोजन विल electron will break from here and it will give its electron towards this, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब जैसे ही ये अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, देखिए तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन कार्बन हो जाएगा अपना अनस्टेबल, 1 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा 1 2 3 4 एंड 1 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका अनस्टेबल। अब जैसे ही आपका ये अनस्टेबल होगा तो ये कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ऑन दिस सी, तो यहाँ पर डेवलप हो जाता है माइनस चार्ज। देखते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या होगा। अगला स्ट्रक्चर होगा हमारा कुछ इस तरीके से। हम पहले सारे सी ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं होगा ये ना, सी ईयर वहाँ यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये बन गया आपका H, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, दिस बिकम्स योर H प्लस। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ओवरलैप हुआ, यहाँ पर, दिस बिकम्स योर डबल बॉन्ड। ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके कहाँ पर आ गया, इस C पे CH2 पर, तो ये बन गया आपका माइनस चार्ज।
नाउ सी, ये सी और इस H प्लस के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, पर ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो है, इस पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, इस पाई क्लाउड का इतना अफेक्ट होता है कि H प्लस यहाँ से मूव नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको हम और भी कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इसी जैसे ये अब यहाँ पर कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स आर हियर, तो रेजोनेटिंग तो सॉरी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे फॉर 1 हाइड्रोजन, ऐसे ही बनेगा एक इस कार्बन हाइड्रोजन के लिए और एक इस हाइड्रोजन के लिए। बना के देखते हैं। नाउ सी दीज 3 आर द स्ट्रक्चर। व्हेन 1 अल्फा हाइड्रोजन is broken down, we will get this structure. When this is broken down, we will get this structure. When this hydrogen is broken down, we will be getting this structure. See, तो 3 hyper conjugative effect we have found here, है ना. So I think this was sufficient for this video. I hope you have understood it well here. In next video we will be meeting with electromeric effect, and that is the last type of electronic displacement. Thank you for watching this video.